नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। होली की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ाया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके भी मत का प्रयोग किया जा सकता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व कबड्डी दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी और होली पर्व के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। वहीं होली पर प्रदेश भर के बाजारों में है रौनक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और यह त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि होली जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगाई गई थी और अब इसे अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रत्येक मामले के आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता ये सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। प्रत्येक वोटर को मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अग्रवाल ने बताया कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। हरियाणा में मतदान 25 मई को होंगे और 4 जून को मतों की गणना होगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन द्वारा विभिन्न प्रबंध किए जा रहे हैं। पंचकुला जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव का पर्व, देश का पर्व को चुनावी थीम निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित मीटिंग, ट्रेनिंग, जागरूकता कार्यक्रमों को थीम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके इसे लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य दिया गया है। सुशील सारवान ने कहा कि सभी जिला अधिकारियों द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकसभा आम चुनाव 2024 के थीम व लोगो का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व कबड्डी दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने आज पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे कबड्डी मैच को देखा। उन्होंने विश्व कबड्डी दिवस पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में खेलों के महत्व को समझे, क्योंकि इससे मानसिक और वैश्विक दोनों ही तौर पर ताकत मिलती है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा ने कबड्डी के कई खिलाड़ी दिए हैं तथा कबड्डी में क्षेत्र में विश्व में पहचान अर्जित की है। होली पर्व के मद्देनजर हरियाणा में हर जगह बाजार रंगे बिरंगे होली के त्योहार रंगों से सजे हुए हैं। हमारे अंबाला के संवाददाता ने बताया है कि त्योहार की रौनक अंबाला के बाजारों में देखने को मिल रही है। इस बार पर्यावरण अनुकूल रंग, नए तरीके की पिचकारियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। संवाददाता ने बताया कि दुकानदारों में होली के त्योहार को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि कोरोना के बाद इतनी भीड़ होली के त्योहार पर बाजारों में जुटी है और बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं खत्म होने के कारण पूरा परिवार एक साथ खरीदारी भी करने को आ रहा है। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर शहरवासियों, गणमान्य लोगों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बरसाना की तर्ज पर फूलों और सूखे रंगों के साथ होली खेली। होली पर्व पर जींद शहर में भी महाभारत कालीन जयंती देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान जींद की भजन गायिका जानवी ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बुडगज्जर ने भी शिरकत की। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि होली रंगों का महापर्व है, इसलिए इस पर्व को रंग गुलाल के साथ मनाएं। होली त्योहार पर ठगी होने को लेकर हरियाणा साइबर की टीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने इस संदेश के माध्यम से लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होली की पार्टियों के सस्ते कूपन बेचने की आड़ में साइबर ठग आपको क्यूआर कोड भेज सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आपके डिवाइस का कंट्रोल उनके पास चला जाएगा और आपके साथ ठगी हो सकती है। उन्होंने आमजन को सतर्क रहने की हिदायत दी और किसी भी कूपन कोड को स्कैन करने से पहले पार्टी के आयोजक से संपर्क करने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग संदेह की स्थिति में साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत संपर्क करें। कैथल में यातायात पुलिस ने होली के मद्देनजर बुलेट मोटरसाइकिल सवारों द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाते हुए बुलेट मोटरसाइकिल के 55 साइलेंसर जब्त कर उन्हें नष्ट करवा दिया है। पुलिस उपायुक्त पंचकुला हिमाद्री कौशिक ने पंचकुला वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली के पर्व को आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने शहर में सुरक्षा के मद्देनजर 40 विशेष पुलिस नाके स्थापित कर करीब 425 पुलिस कर्मी तैनात कर दिए हैं। पुलिस की अलग अलग मोबाइल यूनिट पेट्रोलिंग गश्त मौजूद रहेंगी। फरीदाबाद की संस्था केयर फॉर थैलेसीमिया का एक दल होली की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन गया। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों ने राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ भेंट किया और राष्ट्रपति ने सभी बच्चों को होली के रंग से तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। 24 मार्च का दिन तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पहचान की थी। इसका उद्देश्य तपेदिक के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके फैलाव को रोकना है। मुख्य समाचार एक बार फिर। होली की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ाया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके भी मत का प्रयोग किया जा सकता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व कबड्डी दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी और होली के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। वहीं होली पर प्रदेश भर के बाजारों में रौनक बढ़ी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।